गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछले दो क्लास में मॉनेटरी मेजर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके थ्रू एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिस्कल मेजर्स यानी जो भारत सरकार के थ्रू यूज किया जाता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है अपना मुख्य रूप से बजट यूज करती है इस दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करती है हर साल जिसमें ये मेंशन होता है कि आने वाले एक सालों में गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाली है और कितना उसको रेवेन्यू आने वाला है। मार्केट में उसके थ्रू एग्रीगेट डिमांड के लेवल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा और कितना वो मार्केट से परचेजिंग पावर को कम करेगी, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट जो है तो बजट में दो ही पार्ट होते हैं, उसका रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है फिस्कल मेजर्स का वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होगा। गवर्नमेंट जो है डिफरेंट एक्टिविटीज पे बहुत सारा पैसा खर्च करती है, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, है ना, या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कई सारे कामों में हो, या प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खर्चे गवर्नमेंट के जो है होते हैं, और इन सारे एक्सपेंडिचर्स को इन्फ्लेशन कंट्रोल करते समय कम कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन जो होता है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऑलरेडी हाई होता है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने सारे एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाता है। और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होने की वजह से आपका इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह डिफ्लेशन का जब सिचुएशन होगा यानी डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन होगा, तो जहां ऑलरेडी एक्सपेंडिचर्स कम है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है, और इन एक्सपेंडिचर्स के बढ़ा देने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर्स, दैट इज इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड टू कंट्रोल दिस। The second component of fiscal policy is tax. It is a part of revenue of government budget. Tax is the main source of revenue for the government. It is a compulsory payment made by those on whom it is imposed. टैक्स जो है ये कैसे इफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन के समय में टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी तो लोग अपने इनकम का हिस्सा, अपने प्रॉफिट का हिस्सा, यानी उनके पास जो पैसा होता है उसका पहले से अब ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करने लगेंगे, जिससे उनका डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम, है ना। और डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज करने का मतलब कि लोगों का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एडी का लेवल कम हो जाएगा, सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। यानी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स और imposes the new taxes in order to reduce the disposable income of the economy. Decrease in disposable income leads to decrease in consumption and investment expenditure, which results in decrease in level of aggregate demand, and thus inflation is corrected. On the other hand, to control the situation of deflation, the government decreases the existing tax rates or remove some taxes, which results in increase in disposable income, increase in disposable income implies increase in level of consumption and investment, which results in increase in level of AD, and thus deflation is corrected.
टैक्स रेट को जब घटा दिया जाएगा तो लोग कम टैक्स पे करने लगेंगे, तो उनके पास खर्च करने के लिए जो इनकम है वो ज्यादा बचेगा पहले से, और जब उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा, एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इंप्लाइज रिमूवल ऑफ डिफ्लेशन। ये दो मेन कंपोनेंट्स हुए। अब हम लोग दो और कंपोनेंट्स है उसके बारे में करेंगे। The third component of fiscal instrument, fiscal policy, is public debt, that is borrowing from the public by the government. सरकार जो है जनरल पब्लिक से borrowing करती है through different types of securities and bonds, and in order to control the situation of inflation, the government increases its borrowing. है ना, सरकार जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए borrowing को बढ़ा देती है। borrowing बढ़ाने से होता क्या है कि लोग जो है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, यानी वो मनी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लोगों का पैसा जो है वो मार्केट में खर्च होने की बजाय गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और इस तरह से मार्केट में गुड्स पे पैसे कम खर्च होंगे। गुड्स पे कम खर्च होने का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटेगा, और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। यानी पब्लिक डेट शुड बी इंक्रीज टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इनकम, because increase in public borrowing leads to reduction in liquidity in the economy. Similarly, to control the situation of deflation, public borrowing is decreased. सरकार जो है पब्लिक बोरोइंग को कम कर देती है जिससे लोगों के पास पैसा बना रहे। जब लोगों के पास पैसा रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तभी वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करेंगे, और इस तरह से जब खर्चे करेंगे यानी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ाएंगे तो डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। increases the liquidity in the economy. इसकी वजह से एडी का लेवल घट जाता है और इसकी वजह से एडी का लेवल बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing means borrowing from the RBI by the government by printing of more notes. सरकार जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू आरबीआई से कर्ज लेती है और भी दूसरे नोट्स, नए नोट्स को प्रिंट करा करके, नए नोट्स प्रिंट कराने का मतलब कि जो सर्कुलेशन में मनी है उन्हीं को प्रिंट कराती है। ऐसा नहीं कि 500 और 2000 की जगह 3000 का प्रिंट करा दे, ये नहीं होता। जो नोट सर्कुलेशन में होते हैं उसी वैल्यू में इसको प्रिंट कराया जाता है। नए नोट्स मार्केट में आते हैं, मार्केट में जब आएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये यूज करना चाहिए डिफ्लेशन के टाइम। क्योंकि डिफ्लेशन में ईडी का लेवल कम होता है, मार्केट में पैसा कम होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज किया जाना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा दिया जाता है। जबकि इन्फ्लेशन के टाइम जहां ऑलरेडी आपके खर्चे ज्यादा होते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए और ईडी का लेवल जो है घट जाता है। इस तरह से 4 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक डेट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग आर द 4 मेजर fiscal policy instruments which are used by the government to control the situation of excess or deficient demand. Okay, next आगे हम लोग दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के थ्रू हमने पढ़ा कि किस तरह से सरकार जो है या रिजर्व बैंक जो है
एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करता है। थैंक यू।